देखिए, आपका एग्ज़ाम 2 या 3 दिन के बाद है और डिपेंड करता है वीडियो आप कब देख रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ आप लोग करते हो, चाहकर या ना चाहकर भी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पिछले 5-6 साल से मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस है बाकी बच्चों को देखने के बाद कि बच्चे गलती करते हैं, उनको ट्राई करूँगा समझाने की कि जिससे कि आप उनको सीख सकें और ट्राई कर सकते हैं कि वो गलती आपके साथ ना हो, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ जाएँ। वीडियो को एक्चुअली मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है कि बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब अगर एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन बचा हुआ है, तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। दूसरा है कि जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम में 2 या 3 या 6 घंटे बचे हुए हैं, तब किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और तीसरा जो पार्ट है वो है ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन हॉल। जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आप जा चुके हैं, तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम के प्रति, वो किस तरह की होनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है कि बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब अगर आप वीडियो को 2 या 3 दिन आपके पास हैं, क्या चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे जिससे कि आप अच्छा डिसीजन ले पाएँ। पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी पैनिक। ये सभी के साथ होता है, मतलब इसमें आप कोई अलग नहीं है। मतलब कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है या फिर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ये सभी के साथ होता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, जो भी आपके फ्रेंड उनसे बात कर लो, उनसे बोलो कितने कॉन्फिडेंट हो। सबके सबका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफ़ी कम होता है एग्जाम से पहले। ये आम चीज़ है, आपके साथ कोई स्पेशली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप आराम से रहो, बी कॉन्फिडेंट। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में बचा भी नहीं है। टाइम होता है तैयारी करने का, तब आप तैयारी कर पाते हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम, अगर कल ही एग्ज़ाम है या कुछ घंटे बाद एग्ज़ाम है, तो कुछ सोच भी नहीं सकते। इसलिए बेटर क्या है कि आप आराम से जाइए। एग्ज़ाम को इस तरह से लेकर चलना है कि मैं अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहा हूँ। अब इस टाइम बोलूँगा कि ऐसा लेकर चलो कि आप एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको एक अच्छा आपको अटेम्प्ट देना है। इससे मैटर नहीं करता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है अटेम्प्ट, कि मेरे हिसाब से अटेम्प्ट कैसे मैं अच्छा दे सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारी गलतियां होंगी जो आपको एग्जाम में देने के बाद जाने का पता चलेगा कि ये गलती आप कर रहे हो। आप उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करना अगले अटेम्प्ट में। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो इस एग्जाम से कि एग्जाम बहुत से जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऐसा कोई वाली बात है नहीं। खैर, मैं बात करूँगा इस टॉपिक के ऊपर भी। दूसरा ये चीज़ है कि आपको गुड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। ये एप्टीट्यूड का एग्जाम है, यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे प्लान एलिवेशन निकालने के लिए। आपको आता है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं करा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपको आता है। आपने पक्का ये पीवीआईक्यूज में देखा होगा। यहाँ पर इन टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपका जो माइंड है ना, वो फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अगर ज़्यादा उसमें डाल दोगे, प्रेशराइज करोगे, या नींद नहीं पूरी हुई है, फ्रेश नहीं हो गए आप, तो आपका जो, ये मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, इसको लोग इग्नोर करते हैं। और ये खैर इतना मुश्किल होता ही है कि एग्जाम से पहले हम लोगों को इतना काम रहना कि आराम सो जाएं, वो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करो। ज़्यादा सर्जरी लेने की जरूरत नहीं है। 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने 6 से 8 घंटे नींद ले ली, तो आपके 15 से 20 नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। आप इस चीज़ को अंडरमाइन मत करना कि मैं बोल रहा हूँ सर ठीक है, मुझे नींद नहीं आती है या फिर नहीं है। आपका माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वहाँ पर ये ऐसा नहीं कि आपको जितना याद करोगे तो हो जाएगा। वहाँ पर आपको सोल्व करने पड़ेंगे, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा कि 3D में एलिवेशन क्या आएगा, उसकी सर्फेसिस कितनी है, अनफोल्ड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो माइंड का वहाँ पर एक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नींद रहेगी तो आप सही नहीं कर पाओगे। दूसरा ये चीज़ है, अगर आपके आसपास कहीं सेंटर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन पहले अपना जो एग्जामिनेशन में लिखा हुआ है काय कार्ड में, जो आपका एडमिट कार्ड मिला हुआ है, उसको जाकर देख लो सेंटर कहाँ पर है, कितना टाइम लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एरिया में 2 सेंटर सेम नाम के होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको लगा कि मुझे ए में जाना है, पर एक्चुअली आपको जाना था बी में, जो नाम की सेम है। मेरे साथ हो चुका है, बहुत पहले की बात है, तो मैं ये गलती कर चुका हूँ। अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ डू दिस थिंग, पहले रिसर्च कर लीजिए कितना टाइम लगता है जाने में। बेटर है कि आप किसी बड़े के साथ चले जाइए, अकेले जाने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है। जो भी है, आप जाएंगे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है, कैसा जाना है। ठीक है, तो ये कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए सेंटर बहुत दूर है, नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है। फिर एक चीज़ होती है, आपको एक किट तैयार करनी है। किट का मतलब क्या है, वहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड आया, उसको प्रिंट आउट करके आज ही रख लो। डोंट वेट कि अभी 2 दिन है मैं तब करूँगा। जब भी टाइम मिलता है शाम को चले जाइए, आप आसपास कहीं भी जहाँ प्रिंट होता होगा या घर प्रिंटर होगा, उसको निकाल कर रख लो अभी, कि हाँ लास्ट मोमेंट पर प्रिंटर की शॉप नहीं खुली, डाउनलोड नहीं हो रहा है या प्रिंट आउट नहीं हो पाया, आपका प्रिंटर खराब हो गया, तो ये काम जरूर करके रखो। दूसरा क्या है, आपका जो आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड ले जाओ, सिंपल है। आधार कार्ड का प्रिंट आउट जो भी आपके पास है, उसको एक किट में, मतलब एक बॉक्स रख लीजिए, उसके अंदर रखो। और बेटर है कि ट्रांसपेरेंट किट लेकर जाइए। ट्रांसपेरेंट मतलब दिख जाता है अंदर क्या है, नहीं तो चेक करेंगे क्या लेकर जा रहे हो, टाइम वेस्ट करेंगे, सरदर्दी देंगे सुबह सुबह। तो बेटर है कि ट्रांसपेरेंट किट आती है, 20-25 रुपए की आएगी, उसको ले आइए। उसमें अपना जो है अपना एडमिट कार्ड और आईडी जो भी है उसको आप डाल लीजिए।
साथ ही साथ एक या दो फोटोग्राफ ले जाना, कभी फोटो प्रिंट आउट सही ना आए या वहाँ पर लगे तो अपने फोटो देने काम आ जाता है। 2 फोटोज़ आपको पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ है उनको आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ क्योंकि ड्राइंग का एग्जाम होने वाला है तो कुछ आपको स्टेशनरी भी लेकर जानी चाहिए। क्या लेकर जानी चाहिए? एक तो पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, स्केल, रूलर, एक छोटा कपड़ा क्लॉथ लाइक हैंकी टाइप का, जिससे कि आपको जो आपके हाथ गंदे होते हैं उनको आप साफ कर पाएँ। वहाँ पर इरेज़र आपको ड्राइंग करनी होगी। वाटर बॉटल भी लेकर जाइए क्योंकि वहाँ पर पानी के लिए कौन टाइम वेस्ट करेगा। अपने लेकर जाओ, छोटी लेकर जाइए जो आपको आती है 5-7 रुपए की आती है 200 ml की, वो काफ़ी है मेरे हिसाब से। ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो सिंपल जो ये 10 वाले ले जाना जो बिस्लेरी की 10-15 रुपए की आती है वो बेस्ट है। उसको आपने यूज़ करा उसको फेंक दोगे, अगर मना करेंगे ड्रामा करेंगे तो उसको वहाँ छोड़ देना, राइट। अपनी बोतल लेने की जरूरत नहीं है इतना, तो यही करना। ड्राई कलर लेकर जाइए, कलर करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पर। तो बाकी इरेजर है, शार्पनर है, पेपर कटर है, जो भी आपकी ड्राइंग करते हुए जो भी आपको लगता है ज़रूरत है आप उनको लेकर जा सकते हैं। ठीक है। इनको आज किट ही इन्हीं को आप किट तैयार कर लीजिए और इसी के साथ साथ ड्राई कलर होने चाहिए आपका। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसको आप ट्रांसपेरेंट किट में लाके आज ही रख लीजिए। ठीक है। उसको बनाकर रख लो टेबल पर ही कि मुझे ये सामान लेके जाना है और छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास अभी टाइम है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ रिवीजन पर ही फोकस कीजिए। कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। या कि मोमेंट ऑफ सन एक क्वेश्चन देखा आपको, ये तो मुझे आता ही नहीं, अरे नहीं आता, अगले अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। अभी क्या फोकस करना है अपने को, उन टॉपिक को फोकस करना है जो आपको आते हैं, मतलब रिवीजन फोकस करो। ठीक है। सो अवॉइड न्यू टॉपिक्स एंड स्टॉप प्लीज डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। बच्चे देख रहे होते हैं, क्वेश्चन भेज दिया मैंने, देख लिया क्वेश्चन आ गया, भाई इससे आप डिमोटिवेटेड ही होगे। जो आपको फ्रेंड ने आपको क्वेश्चन भेजा हुआ है ना तो उसको पता है ना आपको पता है क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। लेकिन होता क्या अल्टीमेटली हम अपना पूरा फोकस जो रिवीजन में हमारा माइंड होना चाहिए उसको छोड़कर हम क्या करते हैं, उस फोकस में उसमें पड़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा यार, ये कैसा होगा, उसके बारे में याद करने लग जाते हैं। भाई आपने तैयारी करी है ना, जो आप क्वेश्चन भेज रहा है उसका भी थोड़ा ना क्वेश्चन बनाया है, उसको कहीं से मेरा उसने आगे भेज दिया। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अपना जो है फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, रिवीजन में फोकस करो। कोई क्या कह रहा है, ये किताब पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, ये वीडियो देख लो, कोई जरूरत नहीं है एग्जाम से पहले। आपको बिल्डिंग्स के नाम याद करने हैं वो याद कर लीजिए, आर्टिकल के बारे में याद कर लीजिए, कुछ नोट्स बनाएंगे वो याद कर लीजिए, PYQs है उनको देख लीजिए, जीके के थोड़ा क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए। इतना ही है, कोई नया टॉपिक या नया कोई क्वेश्चन को देख के अपने आप को होपलेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का तो ध्यान रखेंगे बिफोर द एग्जाम। अब मान लेते हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक 29 को देख रहे हैं, कल आपका एग्जाम है, या फिर आप सुबह के टाइम देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ जरूरी है कि पॉजिटिव माइंड सेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ कीप योर माइंड पॉजिटिव, किसी भी हालत में निगेटिव होना नहीं चाहिए। अपने आप को अंडर वैल्यूज फील करने की जरूरत नहीं है, या अपने आपको ये फील नहीं करने की जरूरत नहीं मेरी तैयारी कुछ नहीं हुई है। अच्छा मान लो फील कर भी रहे हो कि तैयारी कुछ नहीं हुई है, तो क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है बताओ? तैयारी तो नहीं हो सकती ना 2-3 घंटे में, या ऐसा भी नहीं हो सकता एग्जाम छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि उसका नुकसान नहीं है आपको। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कुछ लगने वाला है आपका, कुछ अटेम्प्ट काउंट होगा। तो आपको क्या है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं सोचना है। बी पॉजिटिव, आपका माइंड एकदम होना चाहिए कि बाकी जैसा आपको फील हो रहा होगा ऐसे ही बाकी बच्चों को फील हो रहा होगा। आप किसी को फोन करेंगे, आप पूछेंगे, टॉपर भी होगा उसको भी नहीं पता होता कि टॉप करने वाला है। सही बात तो ये है, वो भी बस ये बोलता है कि हाँ तैयारी ठीक है मैंने कर ली है, इतना ही है। तो सभी के सभी पहला अटेम्प्ट है, बच्चे लगभग सेम लेवल पर होते हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेल्दी फूड होना बहुत जरूरी है। आप खाली पेट मत जाना कि मेरा मन नहीं कर रहा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको कुछ हल्का फुल्का एटलीस्ट फ्रूट या दही वगैरह ये सब चीज़ करना, जो आपको एग्जाम में 3 घंटे बैठना होगा तो एसिडिटी वगैरह इन सब चीज़ अवॉइड किया जा सके। स्ट्रेस होता है तो दिक्कत पड़ती है। चॉकलेट वगैरह आप ले सकते हो या फिर अच्छा खासा मतलब पी सकते हो पानी। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब ये नहीं है कि सब बर्गर खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं नुकसान देंगी। एग्जाम के बाद जो चाहे वो कर लेना, पिज्ज़ा पार्टी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो ये याद रखना जरूरी है। और ये नहीं है कि पूरा पेट भर लिया फिर वहाँ जाकर एग्जाम में वासे ले रहे हो। जो भी खाना 3-4 चपाती 3-4 रोटी काफ़ी है, छोटा सा बाउल एक राइस का वो काफ़ी है, इतना चलेगा। अवॉइड कैरिंग रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स, मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वॉच ले जाओगे जो डिजिटल आती है, कैलकुलेटर लेगी, ये सब चीज़ जरूरत ही नहीं है आपको वहाँ पर, ना तो चीटिंग कर पाओगे ना जरूरत है। तो जो भी आपको लिखा हुआ है उन चीज़ का ध्यान रखना कि रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स लेकर मत जाओ। कुछ ज्वेलरी वगैरह होगी, कुछ चेन पहनते हो तो उसको उतार कर जाओ, वहाँ पर क्यों करना, गिर जाए कहीं रखने के लिए बोल दें। फ़ोन मत लेकर जाओ, मैं तो बोलूँगा। अगर किसी साथ जा रहे हो साथ में तो उनको पकड़ा देना कि पापा मैं जा रहा हूँ, आप मैं भी 3 घंटे में आया, एंड फ़ोन उन सब कुछ उनको देकर जाना। मतलब मेरे हिसाब से लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिंपल सी पॉइंट ये है। नहीं तो वहाँ पर क्या है कि हमने कोई सिस्टम कराया नहीं है, फिर वहाँ लाइन लगा खड़े रहोगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सुबह के बाद अभी अगर हम सुबह के एग्जाम देने से निकल ही रहे हो अपने घर से, एक बार किट को फिर से चेक कर लो कि आपने एडमिट कार्ड, ID कार्ड, पासपोर्ट साइज जो स्टेशनरीज हैं वो आपने रखी है नहीं रखी है, कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, उसको फिर से एक बार चेक कर लो। ठीक है। जब आपका एग्जाम जब भी हो, लेट से कि आपका सेकंड शिफ्ट में होगा, तो जो एग्जाम का टाइम दिया हुआ है उससे कम 1 से लेकर 1.5 घंटे पहले
पहुंच जाइए। कभी कभी हमें ऑटोज नहीं मिलते हैं या ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ जाती है, जाम लगा होता है, कभी कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उसके लिए बफर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर लास्ट मिनट पर चल जाए ना कि ऑटो नहीं मिल रहे हैं, तो आपका पूरा माइंड होपलेस हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि एग्जाम से पहले 1 घंटे पहले कम से कम आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो। टाइम से जाकर पहुंच जाओ, वहाँ जाकर लेट जाना, आराम से ले जाना अपना बैठने उठने के लिए, वहाँ चादर ले जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कोई साथ में जाएगा तो आराम से ग्राउंड मिलेगा, वहाँ बैठ जाओ, लेट जाओ, कुछ भी कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेंटर पर जाकर हो कि जैसे मुझे लगेगा जाना चाहिए, मैं सिंपल अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज़ और होता है, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत बड़े महारथी लोग मिलेंगे जो उनको लगेगा वो टॉपर हैं, किताब लेकर आए होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। कोई जरूरत नहीं डिस्कस करने की। जब पूरा महीना मिला था, पूरा साल मिला, तैयारी नहीं करी तो अगले आधे घंटे में क्या कर लोगे आप? तो प्लीज डोंट डिस्कस एनी क्वेश्चंस। आपके नोट्स हमको रिवाइज कर सकते हो ना, तो आपको वहां पर कोई धार्मिक बनना है ना, या आपको सामाजिक काम करना है कि यार तू पढ़ ले। भाई उसको पढ़ना था, खुद पढ़ के आया होगा, ठीक है। और दूसरा जो आपका बंदा बैठा हुआ है ना सामने, वो कॉम्पिटिटर है आपका, वो ये नहीं सोच रहा है कि आप अच्छे नंबर लेकर आओ। क्लियर हुआ मेरे कहने का मतलब क्या है? अपना फोकस करो, किसी को ना तो किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत है, ना उनसे डिस्कस करने की जरूरत है, या तू पढ़ लिया, तूने क्या पढ़ लिया। ये काम करने के लिए एग्जाम के बाद बहुत टाइम मिलेगा, नंबर ले जाना, उनसे खूब बात करना, चैट करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम से 1 घंटे पहले जब बाहर खड़े होंगे सेंटर पर, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। रिविजन इज अलाउड, आप खुद के नोट्स हो, जो बुक है आपके पास उसको ले जाइए, पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं जब आपका एग्जामिनेशन में आप एंटर कर चुके हैं, तो देखो सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगेन वही चीज़ है, जब आपको फॉर्म वगैरह जब आप जाते हो लैपटॉप मतलब पीसी में बैठे होते हैं, तो आपको कुछ चीज़ दी जाती है, टाइम लगता है, आधा पौना घंटा बैठना होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर माइंड को रिलैक्स करो। अब आपका रिवीजन भी काम नहीं आएगा वहाँ पर, कि ना तो आप नोट्स लेकर जा सकते हो अंदर। अब वहाँ पर आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, आप डिपेंड करता है कब आप एंटर करते हो, ठीक है। वो टाइम जो खाली होता है, अपना आराम से सर पर हाथ रखो, हेड डाउन करो, बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स रखो। हो सकता है तो मेडिटेशन कर लो, लेट के, मतलब होता है ना बैठ के मेडिटेशन कर लेते हैं, किसी को जरूरी नहीं है आपको यही आपको पूरे योगासन आना चाहिए। मतलब माइंड को रिलैक्स करो कि इससे कोई दूसरा क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कुछ कह लेना देना है ही नहीं। जो बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस आ रही है कि अपना ये देख लो, रोल नंबर चेक कर लो, एंटर कर दो, ये कर दो, वो सब काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपका जो भी पेपर आपके पास आ गया है, ठीक है, अब आपके ऊपर है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, अगर आप जेई पेपर वन की तैयारी कर रहे थे, आपको लगता है मैथमेटिक्स में जस्ट ठीक आता है, तो यू कैन स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। ज़्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं फॉर दी आर्किटेक्चर एग्जाम, तो वो लोग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? वो है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में 30 क्वेश्चन तो आते हैं, प्लान एलिवेशन, मिरर, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, हिडन एंड ये सर्विस काउंटिंग। और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके वाले। इन टॉपिक करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आया, आपको एक कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। इन क्वेश्चनों में गलती मत करना। ये 30 क्वेश्चन फ्री के होते हैं, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, बाकी लोग गलती नहीं कर रहे होंगे, तो ये आपको पीछा कर देंगे, ठीक है। तो इनको देखो, मैंने आप तरीका बताया एलिमिनेशन मेथड की, चाहो तो तरीका यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे काम करता है, तो अभी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पर हम लोग स्ट्रेटजी वगैरह चेंज नहीं करते हैं। जो भी आपको आता है उसी फोकस रखो, नई चीजें ट्राई नहीं की जाती है लास्ट मोमेंट पर। तो अल्टीमेटली ये है कि मतलब ये है कि एलिमिनेशन का सिंपल सा पॉइंट ये है कि सही ऑप्शन चूज नहीं करना होता, हमें गलत ऑप्शन लिमिट करने होते हैं। इससे क्या होता है, गलत होने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है या बी सही है, बट आपको लगता है बी सही है, बट एक्चुअली आप सही सही ऑप्शन जो होता है सी होता है। तो थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन जल्दबाजी में करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि गलती ना हो। 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें तो सिर्फ जीके क्वेश्चन आएंगे। आपको आता है, आता नहीं आता नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हिसाब से ये 20 जो 50 क्वेश्चन है, इनके लिए 50 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। या चलो मान लेते हैं आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, तो आप 75 मिनट ले सकते हैं मैक्सिमम, 100 घंटा ले सकते हैं, और जरूरत नहीं है कुछ और करने की। डोंट थिंक कि मैं तो आराम से कर लूंगा, 1.5 घंटा लगा, 2 घंटे लगा के मत करो। 1.25 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी बचे, फिर जाइए मैथमेटिक्स में। अगर आपको, मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ कि मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि अगर आपने बोर्ड्स की तैयारी करी है, आता तो जरूर होगा। ट्राई करो। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से आप ट्राई करो, एक क्वेश्चन ठीक होता है, 2 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, जितने भी आपको लगता है कि ट्राई तो करो कम से कम, ठीक है। ये स्ट्रेटजी मैं कभी फॉलो नहीं करता हूँ कि मैथमेटिक्स आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपके नंबर वगैरह आएंगे नहीं। जैसा टारगेट क्या है अपना, ये कि 270 300 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपका है कि एसपी एनआईटी चाहिए, तो ये नंबर आपके 400 में से आने चाहिए। तो सबसे वाली बात है, अगर आपको मैथमेटिक्स इग्नोर कर रहे हो, तो आपका जो पेपर 400 की जगह तो हो गया 300 नंबर का पेपर। 300 में से आप 300 नंबर तो नहीं ला सकते, 270 भी नहीं ला सकते हो, गलती भी होंगी, जीके आपको पूरा याद नहीं होगा, और ड्राइंग के अंदर कभी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपका मैथमेटिक्स कंफर्टेबल हो, मैथ से स्टार्ट करो, नहीं तो आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो। इन सबको मिला के किसी भी हालत के अंदर 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आधा का आधा टाइम, मतलब 3 घंटे का आधा टाइम, जो कि होता है 1.5 घंटा, फिर आपको करना है ड्राइंग।
ड्राइंग पहले क्यों नहीं करनी है, बिकॉज काफ़ी टाइम लग जाता है उसको कुछ बनाने में और बहुत टाइम खराब हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि पहले हमारा जो MCQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, को सॉल्व कर लिए। जब पूरा टाइम मिला अपने पास, पौना 2 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, जो भी आपको लगता है आपके पास जो नहीं मैनेज हो पाया, उसका पूरा का पूरा टाइम दो ड्राइंग के लिए। ड्राइंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी पूरा नहीं हो सकता है। कितना भी कर लो हमेशा चांसेस होते हैं इंप्रूवमेंट के, लेकिन आपके MCQs उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते। आपने कर दिया, आपको पता है ठीक है तो यही है, या नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन ड्राइंग के अंदर आप जरूर कर सकते हैं। ड्राइंग की जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझने की कोशिश करो, क्या बोला, डिकोड करने के लिए बोल रहा है या कॉपी करने के लिए बोल रहा है। कलर की बात की जा रही है, पर्सपेक्टिव बात की जा रही है, 1 पॉइंट मतलब उसमें लिखा होगा कि क्वेश्चन किस तरह का, उनके उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाना है, ध्यान रखना है चीज़ों के लिए। और एक चीज़ और है कि निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो ये मत सोचना कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये तो मुझे गलती होगी। निगेटिव मार्किंग सभी के लिए है। एक बच्चों के पास एक्सक्यूज होता है, मैं फेल इसलिए हो गया, नंबर कम इसलिए, निगेटिव मार्किंग थी। अरे भाई, निगेटिव मार्किंग तेरे लिए अलग से थी क्या? जितने बच्चे आए थे सबके साथ निगेटिव मार्किंग थी। तो निगेटिव मार्किंग अच्छी होती है, ये जो नॉन सीरियस क्राउड होता है उसको अलग करने में हेल्प करती है, लेकिन बशर्ते कि आप उस कैटेगरी में नहीं आते होंगे। तो निगेटिव मार्किंग ऐसे गलत नहीं होती है अगर आप उसको ठीक से मैनेज कर पाते हैं। मैंने वीडियो बना के डाली थी आई थिंक 1-2 साल पहले, तो मैं ट्राई करूंगा उसका लिंक आपको डालने के लिए। आप उसको देख लेना कि निगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करते हैं। लाइक गैस वर्क भी करना होता है, उसको एक तरीका होता है। अब ये नहीं कि बैठे हुए हैं लिविंग ऑन दी एज वाली फीलिंग, वन मैन आर्मी, मैं तो 50 क्वेश्चन करूंगा और सब कुछ लगा आगे, अल्टीमेटली कुछ नहीं आएगा, जीरो रहेंगे आपके नंबर। प्रोबेबिलिटी जो है, जो मैथ्स है उसके हिसाब से आपके नंबर ना तो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, अगर आप रैंडमली गैस वर्क करते हो तो। हमारा टारगेट क्या है? नंबर इंप्रूव करने हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है नाटा के अंदर पूरा करना, कोई दिक्कत नहीं है। नाटा में तो नहीं भी आता होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आगे सुना ही नहीं है तो आप क्लिक कर आओ, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में याद रखो, तो हमें ये काम अवॉइड करना है, गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आती है। और तो जो इम्पोर्टेंट, अगर इस वीडियो को वैसे मैंने बताना भूल गया कि अगर आपको कुछ टाइम है तो आप बिल्डिंग्स के नाम याद कर सकते हैं, बिल्डिंग रिवाइज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए, मतलब 5 से लेके वीडियो लिंक, उन वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा उनको। बिल्डिंग के नाम है या फिर आर्टिस्ट के बारे में बात की है, जी के है, जो भी आपको लगता है उनको आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपने 7-8 वीडियो में डालने जो वाला हूँ उन वीडियो को देख लिया, तो कुछ नए भी होगा तो 20-30 नंबर आपके ऑटोमेटिकली एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हो जाने चाहिए। अब गारंटी तो कुछ नहीं है, एग्जामिनर हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन बना दे, बट मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो बिल्डिंग के नाम आएंगे या फिर जो भी फोर्ट्स हैं या महल है जो भी आते हैं वो आपको इसी टॉपिक से मिल जाने चाहिए। बाकी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि भाई ये मत सोचो कि अगर एग्जाम खराब चला गया तो, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है। आप जो सोच रहे हो कि मेरा एग्जाम खराब चला गया इसलिए आप अब तैयार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप होपलेस हो रहे हो, पैनिक कर रहे हो। तो मान लो कि एग्जाम बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, ठीक है, मान लेते हैं एक बार कि खत्म बिल्कुल, आपके जीरो आए 400 में से, तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी जीरो ही आने वाले थे, तैयार तो आपकी है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता वैसे कि 400 में जीरो नंबर लेकर आओगे। तैयारी करिए तो क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान भी लो चलो कि भाई हो गया, क्योंकि हमें हमारे पास अभी ऑप्शंस और भी हैं। पहला अटैम्प्ट है, कोई बात नहीं, पहला अटैम्प्ट मान लो अच्छा नहीं गया, ठीक है, उसके बाद ये आपका अप्रैल में सेकंड अटैम्प्ट आई गेस, तो टाइम मिलेगा 2 महीने। 2 महीने आपके बोर्ड्स भी होंगे, बोर्ड्स के बाद एक कोर्स ज्वाइन कर लेना। कोर्स ज्वाइन नहीं करना है तो सेल्फ स्टडी कर लो, मतलब एटलीस्ट आपको पता तो चल जाए कहाँ पर गलती कर रहे हो आप, कि भाई ये टॉपिक मुझसे वहाँ पर नहीं होता है, तो अगले 1.5-2 महीने जो भी टाइम मिलेगा आपको सेकंड अटैम्प्ट में उसकी तैयारी कर लेना। बाकी आपको आर्किटेक्चर कॉलेज चाहिए, कोई ऐसा है ना JEE पेपर 2 के थ्रू से ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपको JEE पेपर 2 का सेकंड अटैम्प्ट मान लो अच्छा नहीं हो पाता है, तो बच्चों और भी ऑप्शन हैं आपके पास, मतलब नाटा के 3 ऑप्शन तो आने ही वाले हैं। 3 ऑप्शन है, उनको भी तैयारी कर सकते हो, उनके भी कर सकते हो। अब बोलोगे भाई ये कि सर अगर ये भी खत्म हो गया तो ठीक है, अगला साल है, वैसे खैर इतना मौका मिलेगा नहीं आपको, इतना जाने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा अगर आप सीरियस हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमेशा रहते ही हैं। अगर मान लीजिए आपको 3 अटैम्प्ट दिए और 2 अटैम्प्ट दिए, तैयारी करने के बाद भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर आपके लिए सही नहीं है, यही तो हो सकता है इसका मीनिंग। बाकी खैर अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आई विल प्रे फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए ये मांगता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलें जो आपने पढ़े हुए हों। ठीक है, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी एग्ज़ाम देकर आइए, पेपर कैसा हुआ, क्या क्या कमियां रही, किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत थी, या कैसे टॉपिक आए जो शायद हमने पढ़े ही नहीं है या हमने पढ़ा नहीं पाए हम आपको, तो मुझे बताइएगा जरूर, फिर टाइम मिलेगा फिर से वीडियो वगैरह बनाएंगे, फिर से पढ़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड ऑल दी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलो बाय बाय।